अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जबरदस्त महकमे में वैकेंसियां अनाउंस हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इश्तिहार को मुकम्मल रीड करने से लेकर अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। आपने कैसे फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, वो भी मैं आपको आखिर में समझाऊंगा। ठीक है, पहली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, BPS 16 है। एक वैकेंसी मेरिट यानी कि कोटा मेरिट है और तालीमी काबिलियत MSc कंप्यूटर साइंस, BIT, BCS या किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से मसावी काबिलियत आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है और उम्र की हद का तयन 1 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी मौजूद है, BS 14 स्केल है। 3 वैकेंसियां अवेलेबल हैं। मेरिट के लिए 1 सीट है, खवातीन के लिए अलहदा से 1 सीट मेंशन है। किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से FA या मुसावी तालीम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए कम से कम 35 अल्फाज पे मिनट। ठीक है, इसके अलावा उम्र की हद में आपको बताता चलूं 18 से 30 साल रखी गई है। सीरियल नंबर 3 है ड्राइवर, इसका स्केल 6 है और मेरिट के लिए 1 सीट अवेलेबल है। मिडिल LTV या HTV लाइसेंस आपके पास हो, 5 साल का तजुर्बा आपके पास होना चाहिए इन ड्राइविंग। 45 साल उम्र की हद रखी गई है। सीरियल नंबर 4 है नायब कासिम, BPS है 3, 2 वैकेंसियां हैं। तरजीहन ख्वानदा, 40 साल उम्र की हद रखी गई है। सीरियल नंबर 5 है चौकीदार, BPS है 3, 2 वैकेंसियां हैं। तरजीहन ख्वानदा, 40 साल उम्र की हद रखी गई है और शरायतुल ज़ाबत दरख्वास्त फॉर्म के साथ तस्दीक शुदा तालीमी असनाद और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुंसलिक करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा तालीमी असनाद की बाद में हायर एजुकेशन कमीशन और मुतल्लिका बोर्ड से तस्दीक की जाएगी। अच्छा, जब आप भर्ती हो जाएंगे, फाइनल सिलेक्शन अगर आपकी हो जाती है तो आखिर में जांच पड़ताल की जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन से या मुतल्लिका बोर्ड से। ठीक है, तहकीक की जाएगी कि ये डिग्री जाली तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा असामी नंबर 1 और 2 के लिए उम्र की हद का तयन 1 जनवरी 2025 तक किया जाएगा, जबकि देर असामियों के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख तक किया जाएगा। ठीक है, ताहम उम्र की बलाई हद में रायत मरूजा कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। तमाम असामियों के लिए दरख्वास्त फॉर्म दफ्तर या वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इनके ऑफिस जा सकते हैं, फिर आपको फॉर्म मिल सकता है, या आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको तमाम मालूमात समझाऊंगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इश्तिहार को मुकम्मल रीड करने से लेकर दरख्वास्त फॉर्म को फिल करने तक आपको तमाम नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, आप इसको अच्छे से देख लें। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, किस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना है। PDF में ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको मल्टीपल वैकेंसियां बताई थी अभी। ठीक है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने पोस्ट का नाम लिखना है, एक फोटो आपने लगानी है फ्रेश। ठीक है, इसके बाद नेम आपने लिखना है, फादर नेम आपने लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। ठीक है, तो पहले आपने डे लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, ईयर आपने लिखना है आखिर में। अच्छा, एज आपने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, कितने मंथ बनती है, कितने दिन है, कितने साल हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल आपने लिखना है, कौन से सूबे का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। CNIC नंबर लिखना है, रिलीजन आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद जेंडर लिखना है, मर्द है खवातीन है। वैसे तो आप दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिटेल तो लिखनी है। ठीक है, कोटा आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद फादर BSP, अगर आपका फादर कोई मुलाजम है इस महकमे में तो आप उसका स्केल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट आप लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपने लिखना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। परमानेंट एड्रेस भी होगा आपके ID कार्ड के ऊपर, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाती है, जिसमें डिग्री या सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, टोटल मार्क्स यानी कि टोटल नंबर, कितने नंबर आपने हासिल किए हैं, ग्रेड या डिवीजन आपने लिखनी है। तरतीब के साथ डिटेल मेंशन है, जैसे पहले हम मैट्रिक की डिटेल लिखेंगे, इस खाने में मैट्रिक लिखना है। ठीक है, पासिंग ईयर लिखना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने आपने हासिल किए हैं, इस खाने में आपने लिखना है। ग्रेड या डिवीजन, C ग्रेड है या D है, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, ठीक है, और भी डिटेल मेंशन है, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपका है इस फील्ड में तो आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखना है यानी कि इदारा। ठीक है, वर्क एज और कब से कब तक आपने काम किया है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद कोई खास नहीं है, डेट आपने लिखनी है, सिग्नेचर आपने करने हैं, तो आपका काम कंप्लीट है। तो ये फॉर्म है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कागजात कौन कौन से आपने अटैच करने। वापस हम उसी इश्तिहार के ऊपर आ गए हैं। नामुकम्मल और बाद में या आखिरी तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कोई गौर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सरकारी मुलाजमीन अपने महकमों के तवस्सुत से दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। तनख्वाह और दीगर मराआत कानून और कवायद के मुताबिक दिए जाएंगे। ठीक है, और भी डिटेल मेंशन है, आप इंपॉर्टेंट डिटेल
डिटेल्स को रीड कर लें। तमाम असामियों के लिए तहरीरी टेस्ट के तवारीख और मुमकिन इम्तिहानी सेंटर की मालूमात वेबसाइट से ही आपको मिल सकती है। ये आखिर में एड्रेस है जिस एड्रेस के ऊपर आपने जाना है या तमाम कागजात सबमिट करवाने हैं। कागजात कौन कौन से अटैच करने हैं ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है। शराइत ज़ब्त दरख्वास्त फॉर्म के साथ तस्दीकशुदा तालीमी असनाद और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुंसलिक करना जरूरी है। और भी अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है एमएस ऑफिस का या कोई और भी डिप्लोमा है, तो आप लाजमी अटैच करें उस डिग्री को, ठीक है, आपको तरजीह मिलेगी। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो एमएस ऑफिस भी आपको आना चाहिए, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट होगा तो आपको तरजीह मिलेगी। वैसे आप फ्रेश है तो भी आप अप्लाई लाजमी कर लें, ठीक है। जैसे अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, किसी इदारे में आपने ट्रेनिंग की है तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी आपने अटैच कर देना है तस्दीकशुदा, ठीक है। अच्छा, ये पोस्टें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। शुरू में आप देख लें, अदालत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशेरा में ये वैकेंसियां मौजूद हैं। जिला नौशेरा के मुस्तकिल रहायशी जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये शुरू में ही लिखा हुआ है, अगर आपने रीड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है शुरू में। तो मैं आपको तमाम मालूमात समझा चुका हूँ। अगर आपका अब भी कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दें। बाकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है और वो आपने फिल करना है। कौन कौन से कागजात आपने अटैच करने हैं मैं आपको बता चुका हूँ। किस एड्रेस के ऊपर आपने जाना है या सबमिट करवाना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर तो आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको अप्लाई करने में कोई मसला नहीं